जासूसी कांड में कई और नाम जुड़ गए हैं। कल तक 40 पत्रकारों के नाम आ रहे थे और आज की लिस्ट में राहुल गांधी समेत कई नेताओं के नाम हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के अलावा मौजूदा आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल का नाम है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में अब आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो गया है। राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जैसे विपक्ष के नेता ही नहीं, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद पटेल तक पेगासस की निगरानी के दायरे में हैं। सोमवार शाम ये बात खुली तो हंगामा और बड़ा हो गया। दिलचस्प ये है कि इस खुलासे से कुछ ही पहले आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन की एक बड़ी कानून व्यवस्था है और यहाँ अवैध निगरानी संभव नहीं है। Any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. In India, there is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center in the state. These requests are the requests for these lawful interception of electronic communication are made as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. हैरान करने वाली बात यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट और द वायर जैसे संस्थानों से जो सूचियां छनकर आ रही हैं, उनके मुताबिक सिर्फ नेता ही नहीं, ऐसे कई दूसरे लोग भी निगरानी सूची में हैं, जिसका वास्ता पिछले कुछ सालों की कुछ अहम घटनाओं से रहा। लिस्ट में जस्टिस गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला का परिवार भी शामिल है। अशोक लवासा जैसे पूर्व नौकरशाह भी इस लिस्ट में हैं और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग भी इसमें हैं। जबकि रविवार को आई पहली सूची में देश के कई महत्वपूर्ण पत्रकारों के नाम थे। कांग्रेस ने इस मामले में गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है, तो बीजेपी की ओर से पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद कांग्रेस को उसका अतीत याद दिलाने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर अब भारतीय जासूस पार्टी रख देना चाहिए। खुद अमित शाह साहब रिजाइन करना चाहिए, मोदी साहब की इंक्वायरी होना चाहिए। अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हो तो आप इस जगह पे रहने के काबिल नहीं है। 2013 में खबरें छपी हैं कि हजारों लोगों का फोन टैप होता था, आरटीआई की क्वेरी भी है। इस पूरी कहानी में एक एविडेंस नहीं आया है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को इससे लिंक करता है। सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार ने भी इस तरह की जासूसी की आलोचना की है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है। हालांकि सरकार इस जासूसी से हाथ छाड़ती रही है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने एनएसओ से पेगासस की खरीद की है या नहीं। और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास करें तो लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर, चाहे वो न्यायपालिका हो, नेता विपक्ष हो, खुद केंद्रीय मंत्री हो, जर्नलिस्ट हो, नौकरशाह हो, उन सभी पर स्नूपिंग की गई है। इसके चलते आज दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। अगर ऐसा ही रहा तो ये पूरा मॉनसून सत्र में जिस तरह इस वक्त संसद के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, वो मंडराते रहेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।